अपने पति को बेइज्जत करे और फिर उन्हीं के साथ रहे, कोई भी पति ये चीज मानेगा नहीं और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ज्योति सिंह के फिर सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सोल्यूशन निकाले, आर या पार, रहो या जाओ हमेशा के लिए। ये इतना कंट्रोवर्सी करके देश का मुद्दा बनाने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती। कि कैसे है पवन सिंह, एक लाइन में अगर बात करें लड़कियों के प्रति, तो लड़कियों के मामला में थोड़ा फंस जाते हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है, थोड़ा वो मुस्कुरा देते हैं। कोई भी मर्द अगर इतना ज़्यादा जलील होगा मीडिया के सामने, वो भी खुद की पत्नी से, पवन सिंह के पर्सपेक्टिव से देख ले तो उनका करियर पब्लिक और मीडिया डिसाइड कर रही है। क्या लग रहा है जिस तरह से ज्योति सिंह कह रही है कि अगर पवन सिंह हमें अपनाते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, उनके साथ रहूंगी, अगर नहीं अपनाते तो फिर उनकी इज्जत के तार तार कर दूंगी। आप बैठिए, बात करिए। आप मीडिया में लाके एक दूसरे को जलील कर रहे, वो इनके ऊपर इल्जाम लगा रही है, गलत कर रही है, फिर वो ये भी दावा कर रही है कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है, तो ये पॉसिबल नहीं। तो आपको क्या लग रहा है जो ज्योति सिंह के ऊपर पवन सिंह ये कह रहे हैं कि जो अपनापन आज हमें दिखा रहे हो, चुनाव से 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले भी या फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद भी हो सकता था, एक पब्लिक सेंटीमेंट ज्योति सिंह सहानुभूति बटोरने के लिए की है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद जो पिछले 7 सालों से घरों में कैद था, वो अब सोशल मीडिया और बाजार में आकर के पूरे हिंदुस्तान में छा गया है और सभी लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि आखिर गलती पवन सिंह की है या फिर ज्योति सिंह की है। अब इन सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन सिंह के गाना भगवान करस तोहरा लइका के एगो लड़की मिले तोहरे जैसन, उस गाने की मेन एक्ट्रेस जो है मुस्कान सिंह हमारे साथ हैं, जो पवन सिंह के साथ उस गाने में काम किया और उनके साथ कुछ वक्त भी बिताई हैं, तो पता है कि उनके नेचर क्या है, उनके हाव भाव कैसे हैं और क्या कुछ उनके आसपास चीज़ें चलती हैं। जो पवन सिंह का नेचर लड़कियों के प्रति कैसा है, क्योंकि सबसे अधिक चर्चा में ही रहता है। नमस्कार। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं उनके साथ काम की हूँ, वक्त बिताई हूँ, उनके फैमिली से मिली हूँ, हर चीज़ देखा है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो बातें मीडिया में भी आ रही है, क्योंकि मीडिया में उनकी निजी मामला जो है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से लोग उन पे बात कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं और उसको एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिए। क्योंकि आज वो कोई आम इंसान होते तो ये कंट्रोवर्सी का एक पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो एक पावर स्टार है, तो लोगों को लग रहा है कि जितना जो बोलेंगे वो उतना टीआरपी उनको मिलेगी और वो उतना कंट्रोवर्सी में आएंगे, लोग उनको जानेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मैं जब उनके साथ काम कर रही थी तो कोई भी उन्होंने ऐसा कुछ भी किया होगा जिससे एक लड़की की डिग्निटी हर्ट हो या लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो। अब जिन लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनमें खुद में कुछ दोष होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर जब आप एकदम पूरे सही हो ना, तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता है। आप में कुछ गलतियां होगी तभी वो चीज़ें, आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो आपकी खुद की वजह से होती है। मैं उनके साथ जितने दिन रही, उन्होंने मुझे काम सिखाया, मैं काफ़ी छोटी हूँ उनसे, उन्होंने मुझे गाइड किया, चीज़ें सिखाई, लोगों से सेट पे कैसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो मेरे साथ तो उनका बिहेवियर बहुत सपोर्टिव था। तो जब इतने भोले भाले पवन सिंह हैं, तो फिर जो दर्शक के सामने इमेज है वो इतनी विलेन वाली क्यों है लड़कियों के प्रति? हर इंसान सबके लिए सेम नहीं होता। वो कहावत है ना, एक किताब सबको अच्छी नहीं लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को खराब। और वो फिल्म इंडस्ट्री के, भोजपुरी के पावर स्टार है, तो कुछ लोग, आप सिर्फ यही क्यों देख रहे हैं, आप वो देखिए कि कुछ लोगों के वो कितने चहीते हैं, कुछ लोग उनको एकदम भगवान का दर्जा दिए है, तो कुछ के लिए वो बहुत अच्छे हैं, कुछ के लिए वो बुरे हैं। तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री की नॉर्मल बात है। लेकिन मुस्कान, आरोप कोई एक्ट्रेस लगाती तो पता चलता है, या फिर ये होता है कि उससे काम नहीं मिल रहा है, या फिर पवन सिंह से जलनखोरी है, या जो कुछ भी तमाम चीजें हो सकती थी। लेकिन जब आरोप खुद की पत्नी लगाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या लग रहा है ज्योति सिंह के फिर सभी आरोप बेबुनियाद हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती, ये कहना बिल्कुल गलत है कि ज्योति सिंह बिल्कुल गलत नहीं है या वो बिल्कुल सही है। उन दोनों की जो निजी मैटर है, उन दोनों के बीच में जो सच है वो उन्हीं दोनों के बीच में दबा हुआ है। वो ना हमें पता है, ना आपको पता, ना मीडिया को पता, ना पब्लिक को। उनके बीच की जो सच्चाई है वो वही जानते हैं, जिस वजह से दोनों ही काफ़ी हर्ट है। बट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि एक दूसरे के विवाहिक जीवन में अगर आप दोनों को एक दूसरे से तकलीफ है तो आप बैठिए, बात करिए। आप मीडिया में लाके एक दूसरे को जलील कर रहे, वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, गलत कर रही है, फिर वो ये भी दावा कर रही है कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे सनातन धर्म में कि आप अपने पति को बेइज्जत करें और फिर उन्हीं के साथ रहे। कोई भी पति ये चीज़ मानेगा नहीं और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो क्या लग रहा है जिस तरह से ज्योति सिंह कह रही है कि अगर पवन सिंह हमें अपनाते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, उनके साथ रहूंगी, अगर नहीं अपनाते तो फिर उनकी इज्जत के तार तार कर दूंगी? इस चीज़ पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मैं काफ़ी छोटी हूँ इस चीज़ पे कुछ बोलने के लिए। बट मेरा मानना ये है कि वो दोनों निजी मैटर जो है पब्लिक और मीडिया को छोड़ के, क्योंकि अगर आप पवन सिंह के पर्सपेक्टिव से देखिए तो उनका करियर
पब्लिक और मीडिया डिसाइड कर रही है। बिना इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन आप कैसे निकाल सकते हो किसी के जिंदगी पे, वो भी विवाहिक जीवन पे? क्योंकि जिससे विवाह हुआ है वही मीडिया और बाजार में तमाशा बना रखा है, तो लोग बात तो करेंगे। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है, जो ज्योति सिंह के ऊपर पवन सिंह ये कह रहे हैं कि जो अपनापन आज हमें दिखा रहे हो, चुनाव से 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले भी या फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद भी हो सकता था, एक पब्लिक सेंटीमेंट ज्योति सिंह सहानुभूति बटोरने के लिए की है? फिर इस पे अब देख, उनके निजी मैटर में मैं अगर उनको पर्सनली अगर अभी मेरी उनसे बातचीत होती तो मैं इस पे कुछ बता सकती। गलती दोनों की है और सही भी दोनों है। उनके बीच की जो सच्चाई है ना, वो मीडिया पब्लिक को डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमें सिंपैथी देने की ज़रूरत है, किसी की साइड लेने की नहीं। आज मैं ज्योति भाभी की या पवन भैया की साइड लेके क्या करूँगी? मैं उनको सिंपैथी देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों साथ रहे, एक हो जाए और ये सारा कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाए। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और पूरे भोजपुरी के श्रोता यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन लग रहा है कि ये हो पाएगा? मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स को कभी इंसानियत से ऊपर नहीं आनी चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि जब इतने सारे मैटर्स उठ रहे हैं तो अब चीज़ें सॉल्व होनी ही चाहिए। अब नहीं तो कब? तो क्या होनी चाहिए, या तो आर पार या फिर एक साथ? या तो आर पार या तो एक साथ। अब बीच का तो कोई रास्ता बनता नहीं है। तो क्या लग रहा है, क्या होना उचित है आपके हिसाब से? क्या पवन सिंह के इतने धज्जियां उड़ने के बाद वो अपना पाएंगे? नेचर तो उनका आप जानती हैं। नेचर जानती हूँ। कोई भी मर्द अगर इतना ज़्यादा जलील होगा मीडिया के सामने, वो भी खुद की पत्नी से, तो ये सनातन धर्म में पत्नी को तो ये करना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बट अगर वो एक्सेप्ट करते भी है तो उनका एकदम बड़प्पन होगा। जो अभी हालात है उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बट अब वो उन्हीं का निजी मैटर, इस पर मैं क्या ही बोलूँ। बढ़िया आप बात कर रही हैं, बढ़िया बोल रही हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं, बेबाकी के साथ वो भी खासकर। एक सवाल बस ये है कि क्या ये सब चुनाव के लिए ज्योति सिंह करी? आपकी अनुभव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंदर की बातें जानते हैं, उसको बता दीजिए। आपका अनुभव क्या कह रहा है कि ज्योति सिंह ये सब कुछ चुनाव के लिए षड्यंत्र रच रही हैं? ज्योति सिंह जितना मीडिया में आके रो रही है, बिलक रही है, ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप इतने सारे लोगों के बीच में आके आप अपना इमोशनल ब्रेकडाउन प्रोसेस दिखा पाओ। क्योंकि कोई भी औरत जब इतनी टूटी हुई होती है ना, तो उसको अकेलापन पसंद होता है। पूरे दुनिया जहान की सिंपैथी लेने के बाद आप कह रहे हो आप टूटे हुए हो, तो इस पर हम क्या ही बताएं अब। मतलब कुछ नहीं बोली लेकिन सब कुछ बोल दी। आप मुझसे बेहतर समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहे इस चीज़ पे, और जनता भी समझ सकती है। लेकिन अब तो जनता ये बोलेगी कि मुस्कान सिंह एक लड़की होकर के लड़की के साथ नहीं है, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम पाने के लिए पवन सिंह के तरफ खींच रही हैं या फिर पवन सिंह को अच्छा दिखा रही हैं? सबसे पहली बात तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का पार्ट अब नहीं हूँ। मैं पॉलिटिकली आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ चुकी हूँ। अच्छा जी, अभी तक मैं काम कर रही थी और मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी है काम करने के लिए, बहुत सारे गाने के ऑफर्स है। बट मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे फैमिली ये चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ पॉलिटिकली और इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया को बना के, बट भोजपुरी नहीं कर सकती हूँ मैं। तो अगर मुझे काम के लिए बोलना होता तो मैं और भी फेवर में बोलती, और भी झुक के बोलती। सही बात है ये भी। तो क्या लग रहा है आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री की जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, खासकर उसमें हमेशा हर 2-3 में पवन सिंह के साथ या तो मंच पे किसी के कमर में हाथ डाल देते हैं या फिर कुछ वैसा करतूत कर देता है जिससे उनकी ट्रोलिंग ही नहीं धुनाई हो जाती है कहिए, तो ये सब क्यों करते हैं पवन सिंह? उनको मजा आता है, अच्छा लगता है चर्चा में बने रहने के लिए? कोई भी पावर स्टार या कोई भी एकदम सुपर स्टार वो यही चाहेगा कि उसका टीआरपी बनी रहे। अच्छा। और बट जहाँ तक आप ये लड़कियों पे बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि उनकी छोटी चीज़ भी जो वो मीडिया पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है। अगर वो कोई नॉर्मल सिंगर होते भोजपुरी के तो इतनी चीज़ें वायरल नहीं होती, बट उनकी एक ऐसे वो टच भी करते हैं ना तो वो एकदम वायरल हो जाती है, क्योंकि वो पावर स्टार है। बात बात पे ज्योति सिंह का ये धमकी देना, हम कभी ये वायरल कर देंगे, कभी उनकी ऑडियो सुना देना, कभी इनकी ऑडियो सुना देना, ये सब कुछ जायज़ है, ठीक ठाक है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। किसी भी औरत को अपने पति को इतना बुरी तरीके से सामाजिक जलीलता नहीं करनी चाहिए। और पवन सिंह को भी मैं, पवन भैया को यही कहूँगी कि वो बैठ के अपनी निजी मैटर सुलझाए, क्योंकि दोनों को पॉलिटिकली कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। और कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी, मीडिया और पब्लिक कौन होता है आपके निजी जीवन डिसाइड करने वाला कि आपको क्या करना चाहिए? आप दोनों, उनकी मम्मी और वो लोग सब बैठ के डिसाइड करें और कोई सोल्यूशन निकाले, आर या पार, रहो या जाओ हमेशा के लिए। ये इतना कंट्रोवर्सी करके देश का मुद्दा बनाने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती कि है। पवन सिंह की फजीहत हुई है?
दोनों की हुई है, औरत जात की भी हुई है और उनकी भी हुई है। मुझे लगता है कि ये जल्दी से जल्दी सुलझ जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, तो उनके नाम के और डिग्निटी को शोभा नहीं देता है। तो क्या लग रहा है उन पे गाने, उनके फिल्मों और उनके जो राजनीति कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? राजनीति पे इफेक्ट पड़ ही रहा है, तभी वो और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें सुलझ जाए, कि उनकी राजनीति जीवन, निजी जीवन भी, सिर्फ आप राजनीति और ये पावर स्टार वाले जीवन तो चलना ही है। वो तो उनको गाना इतना वो प्यारा गाते हैं, मधुर गाते हैं कि वो चलेगा ही। राजनीति जिसको करना आता है सट्टा में, वो करेगा ही करेगा, बट उनकी निजी जीवन जितनी जल्दी सुलझ जाए वो बहुत बेहतर होगा। अच्छा, वो भी सोचिए कि हम चुनाव लड़ेंगे या फिर पॉलिटिक्स की तरफ आगे गए, जेपी नड्डा से मिलते हैं, विनोद तावड़े से मिलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, देन ज्योति सिंह ये भी आरजेडी के कांटेक्ट में रही, कल जनसुराज के पास गई, बीजेपी से भी हो आई हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों पति पत्नी के बीच में टकरार की भी एक वजह बन गया है? इतनी क्लोज मैं होती तो आपको इस बात का ज़रूर मैं जवाब दे पाती। शुक्रिया, मुझे इस पे कुछ नहीं पता। नो कमेंट्स। कैसे हैं पवन सिंह? एक लाइन में अगर बात करें लड़कियों के प्रति तो? सिर्फ लड़कियों के प्रति क्यों, वो क्योंकि ट्रोल होते हैं लड़कियों की ही वजह से। मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैंने अपनी डिग्निटी मेंटेन की। आप गाने में भी अगर देखेंगे तो अगर जो डिग्निटी मेंटेन ना करे तो फिर तो वो तो लड़की की भी गलती है ना, सिर्फ आप एक जन को गलत कैसे पिघल जाएंगे, उधर जा सकते हैं पवन सिंह जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आप अब मुझसे जबरदस्ती कुछ मत बुलवाइए। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना मैडम, हम कहाँ बुलवा रहे हैं? पता नहीं यार, इस पे अब मुझे क्या कमेंट करना चाहिए। आई हैव नो आइडिया। इस पे मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, उनके परिवार को जानती हूँ, उनके इर्द गिर्द सारे दोस्त मेरे करीब लोग हैं, बट मैं इतना जानती हूँ कि इंसान बहुत अच्छे। लड़कियों के मामले में थोड़ा फंस जाते हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है, थोड़ा वो मुस्कुरा देते हैं, बट ठीक है, ये सब होने के बावजूद भी वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करना जानते हैं। बट लड़कियाँ चाहती है कि उनके साथ कंट्रोवर्सी में आए, टीआरपी बढ़े, कि थोड़ा सा वो भी हाईलाइट होए। और ये खूब होता है, बहुत जम और के नाम होता बिकता है पवन सिंह का। नाम बिकता है उनका, उनके नाम से लोग की पहचान बिकती है। कहा एक गाना है उन्हीं का, जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है भोजपुरी में, शायद वो सुनी होंगी। तो क्या लग रहा है लोग इस चक्कर में भी आते हैं कि चलो भाई उसका नाम है उसको बदनाम करेंगे, खुद अपना नाम कमा लेंगे, चाहे वो हरियाणा इंडस्ट्री की बात करें, चाहे बॉलीवुड की बात करें, या भोजपुरी में तमाम ऐसे एक्ट्रेस हैं। ये तो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हो तो ये हर इंडस्ट्री में होता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी इंडस्ट्री, बंगाल इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री। जितना आप पावर स्टार या कोई पावरफुल इंसान को बदनाम करोगे तो आपका भी तो नाम जुड़ रहा है ना। आप भी तो आ रहे हो ना मीडिया में। चलिए, आप बहुत बढ़िया बोली। बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले में अब ऐसा कुछ नहीं रहा गया है जिसके बारे में कुछ भी बोला जाए, चाहे मुस्कान सिंह हो या फिर भोजपुरी या फिर किसी भी इंडस्ट्री के कोई कलाकार हो, आकर के ये सीधे नहीं कह सकते हैं कि हाँ गलती तो सिर्फ ज्योति भाभी की है, या फिर नहीं, सच्चाई इसमें यह है कि सच्चाई पवन भैया के साथ है। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बंद कमरे की आपस की पति पत्नी की लड़ाई है। अलग बात है सोशल मीडिया पे तमाशा बन चुका है, और वो लोग भी मजे ले रहे हैं जिनकी कोई अपनी खुद की न पहचान है, न कोई भी किसी प्रकार की औकात है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलता है जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।